साइटिका के दर्द में कमर के निचले हिस्से से लगा के पूरे पैर में हल्की झंझनाहट होती है, खिंचाव जैसा महसूस होता है और कई बार ये दर्द काफ़ी तेज बढ़ भी जाता है। तो इस दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्यों ये होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आप इसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आज की अपनी वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सिर्फ कमर में दर्द है या आपको साइटिका का पेन है, यानी कमर से लगा के पैर तक आपको दर्द है। अगर ये दर्द आपको बना हुआ है तो कितने दिन से है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये दर्द हमें क्यों होता है। हमारे कई बार नसों की वीकनेस की वजह से भी ये दर्द होता है, कमर पे ज़्यादा दबाव आने की वजह से भी दर्द होता है, और कई बार जैसे हम आगे की तरफ झटके से झुक गए या झटके से हमने कोई सामान ऊपर लिफ्ट कर लिया, इसकी वजह से नसों में खिंचाव आ जाता है और उस खिंचाव की वजह से ये दर्द हमारा लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो हमारी नसों को वीक करते हैं और वो उन मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट की वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं और हमें इस तरीके के दर्द होने लगते हैं। इसके अलावा कई बार एक्सरसाइज करते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सडनली आपने कोई एक्सरसाइज किया, सडनली आप आगे झुक गए, सडनली आप पीछे की तरफ मुड़ गए या जंप करते हुए आपको ये दर्द हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अचानक से आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई भी एक्सरसाइज झटके से अचानक से नहीं करनी है, तेज स्पीड में नहीं करनी है। अगर आज आपको दर्द नहीं हो रहा, रोज होता है, और आज इस वक्त अगर आपको दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए, अब आप कुछ भी कर सकते हो। फिर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करनी है। आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है, वजन उठाना आपको अवॉइड करना है, पॉस्चर का अपने ध्यान रखना है। पॉस्चर गड़बड़ होगा फिर आपको दर्द होगा। ज़्यादा दूर पैदल चलने से बचे, खासकर जो ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं उन पर चलने से तो आपको 100% परहेज करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी है, किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसका सप्लीमेंट आप लीजिए। सपोज आपको कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है या B12 की कमी है, कोई भी इस तरीके का अगर कमी है तो उसका सप्लीमेंट लेके उस कमी को पूरा कीजिए। आपकी नसें वापस से मजबूत हो जाएंगी और दर्द आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेचेस, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जो कि इंस्टेंट आपके दर्द में आराम देंगी। सबसे पहले, आप जहां भी बैठे हैं, आप बेड पे बैठे तो बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं या फिर आप मैट पे बैठ के कीजिए। इस तरह से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलिए, दोनों हाथ पीछे लगाइए सेफ साइड पे, पैरों को पूरा बाहर की तरफ इस तरह से खींचेंगे और पूरा अंदर। चाहे दर्द आपको एक ही पैर में है लेकिन आपको दोनों पैरों से ये प्रैक्टिस करनी है। एकदम झटके से नहीं करनी, बहुत आराम आराम से। अगर दर्द है तो थोड़ा धीरे धीरे इस तरह से अंदर बाहर छोटा छोटा इस तरीके से आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। ये अब दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना, एकदम आराम आराम से इस तरीके से गोल गोल अपने दोनों पैरों को घुमाइए ऐसे। ठीक है, अपने अंगूठों को घुमाएंगे, इस तरह से हिलाइए, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपने दोनों हथेलियाँ इस तरह से अपने कंधों के नीचे रखिए। एक बार आप मेरे साथ साथ में करते जाइए। कोई भी प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको सडनली बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप उस एक्सरसाइज को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, आगे मत कीजिएगा। तो इस तरह से आने के बाद अपने पैर को पीछे लेके जाएंगे ऐसे। अगर आपको अपने घुटने के नीचे बहुत टाइट लग रहा है तो यहाँ पे आप एक तकिया या कोई चादर या कोई कपड़ा वगैरह रख सकते हैं जिससे घुटने को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। पैर को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और धीरे से पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे ऐसे। अंगूठा पूरा बाहर की तरफ खींच के रखिए और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। वापस पैर नीचे रखिए, एक बार फिर से ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से करेंगे। भले ही चाहे दर्द आपको एक तरफ हो रहा है लेकिन आप अभ्यास दोनों तरफ से करेंगे। स्ट्रेच अप 1 2 3 4 5। ड्रॉप, फिर से उठाइए
1 2 3 4 5। नीचे लगा दीजिए एंड रिलैक्स। वापस आएंगे और अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपको आपके लेफ्ट साइड में दर्द है, तो अपना राइट वाला पैर उठाएंगे और इस तरह से लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रखेंगे, यानी जिस पैर में आपको दर्द है, जिस साइड पे आपको दर्द है, वो साइड आपको नीचे रखना है और इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। ऐसे अपनी दोनों हथेलियां इस तरह से पैर के बाहर लेके जाएंगे, उंगलियां लॉक करेंगे। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है या बॉडी में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप इस तरह से भी पैर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लॉक करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अंदर की तरफ इस तरह से पैर को खींचिए। यहाँ पे बस यहाँ पे 5 गिनने तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। एक और बार, स्ट्रेच इन। 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर दोनों साइड पे आपको दर्द है तो पैर को चेंज करेंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे और सेम प्रैक्टिस हम दूसरे साइड से भी करेंगे। एक ही साइड पे दर्द है तो एक ही साइड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नसों में जो अकड़न है वो अकड़न खुलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी लेवल आपका थोड़ा इंक्रीज होगा। अगला प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे। अगर आप अपनी एड़ी तक पहुंच सकते हैं, इस तरह से पकड़ सकते हैं तो अपनी एड़ियां पकड़िए। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप धीरे से हाथ यहाँ पे साइड में भी रख सकते हैं। एड़ियां पकड़िए और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाइए। इस तरह से जितना आराम से ऊपर उठा पा रहे हैं ऊपर उठाइए। अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है या उठाने के बाद अगर दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने हाथ इस तरह से अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट में रख दीजिए और बस यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड देन स्लोली बैक। अगर दर्द नहीं हो रहा है, आराम से होल्ड कर पा रहे हो तो आप इसको सीधे होल्ड करके रखिए। अगेन कम अप and hold। 1 2 3 4 5 and slowly drop। धीरे से नीचे आ जाइए। अपने दोनों घुटनों को पकड़ेंगे इस तरह से ये, और अपने उंगलियां इंटरलॉक करेंगे इस तरह से पैरों के बाहर और इस तरह से साइड साइड में मूव कीजिए। अपनी लोअर बैक को मसाज देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर। अब आपको जिस पैर में दर्द है उस पैर को यहीं पे रहने दीजिए, जिस पैर में दर्द नहीं है उसको सामने की तरफ खोल दीजिए। सपोज आपको राइट साइड में दर्द है तो अपना राइट वाला पैर फोल्ड करके रखिए, लेफ्ट वाले पैर को पूरा बाहर खोल दीजिए। पैर का अंगूठा पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और जो आपका राइट वाला पैर है इसको अंदर की तरफ लेके आइए थोड़ा सा और अपनी एंकल को मूव कराएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। अपनी उंगलियां लॉक करके रखिए और जितना पैर को अंदर लेके आ सकते हैं अंदर लेके आइए और धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने पैर से लगाने की कोशिश करेंगे नाक को इस तरह से। एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। अगर आपको गर्दन में दिक्कत है या आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो फिर सर को आपको ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ अपने पैर को इस तरीके से अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। एक और राउंड करेंगे। इनहेल, नीचे वाला पैर नीचे खींच के रखिए बिल्कुल सीधा एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। वापस अपना नीचे वाला पैर ऊपर लेके आइए, अपने घुटनों को पकड़िए बाहर पूरा और थोड़ा सा अंदर इस तरह से आराम आराम से। जब आप ये चीज़ कर रहे हैं मेक श्योर आपकी बैक की मसाज होते हुए आपको फील होनी चाहिए। आपका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये सीधा आपका मैट पे लगना चाहिए और इस तरह से आपको मसाज करनी है। इससे क्या होगा, अगर आपकी यहाँ पे नसों पे कोई दबाव आया हुआ है या छोटा मोटा कोई ज़र्क है अगर नफ्स में, तो वो आपका तुरंत रिलैक्स हो जाएगा और दर्द आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का मसाज कीजिए। 1 2 3 4 5। अपने दोनों पैरों को नीचे रखिए
यहाँ पे इस तरह से, और अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रखेंगे यहाँ। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। टेक अ डीप इनहेल फर्स्ट, एक्सेल, इस तरह से ऊपर उठिए एंड जस्ट होल्ड हियर 1 2 3 4 5। स्लोली बैक, एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 एंड ड्रॉप। अगर आपको गर्दन में दर्द है या आपको सर्वाइकल की परेशानी है तो ये जो लास्ट में अभी हमने प्रैक्टिस किया है गर्दन उठा के, इसमें आप गर्दन उठाना अवॉइड कीजिए। आप सीधे लेटे लेटे भी इस तरह से अपने हाथों को आगे की तरफ मूव करा सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ लग रही है तो लास्ट वाला प्रैक्टिस आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आपको करने हैं। बेस्ट टाइम है कि आप सुबह खाली पेट करो। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, खाना खाने के 3 घंटे के बाद। ठीक है, ध्यान रखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो आप मैट पे करो, इस तरीके का कोई मैट होना चाहिए जिसका जो बेस है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको, जैसे आप अपनी लोअर बैक की मसाज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो चीज़ फील होना चाहिए। अगर आप एकदम गद्दे पे करेंगे, एकदम सॉफ्ट गद्दे पे अगर आप करेंगे तो आपकी जो कमर है पूरा अंदर की तरफ दबेगी और आपको वो मसाज फील नहीं होगा। आप करके देखो, एक बार आप नीचे फ्लोर पे करके देखो, एक बार आप बेड पे करके देखो, डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आपको घुटनों में भी तकलीफ रहती है और आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी चौकी पे मैट बिछा के उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। घुटनों के दर्द के लिए भी ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज शेयर की हुई है जिसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, एक बार चेक कर लेना। इन एक्सरसाइज को करते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है या आपको इस वक्त एक्सट्रीम पेन अगर आया हुआ है तो आप तुरंत एक्सरसाइज करना वहीं पे बंद कर दीजिए जहां आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती आपको अपने साथ में नहीं करनी है। हर किसी की कंडीशन अलग होती है, हर किसी की परेशानी अलग होती है। अगर ये प्रैक्टिसेस आप बिल्कुल आराम से कर पा रहे हो, आपको कोई कहीं पे तकलीफ नहीं हो रही है बल्कि अच्छा लग रहा है, आराम महसूस हो रहा है, तो रोज़ाना आप इनको करना शुरू करो। 10 से 15 दिन में ही आपको आपकी समस्या में आराम मिल जाएगा। साइटिका में एक और चीज़ होती है कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपके पैरों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, नसों पे और ज़्यादा दबाव आता है जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। वेट लॉस करने के लिए आप हमारा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे लाइव सेशंस ले सकते हैं या फिर आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा के भी अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। घुटने में दर्द की परेशानी है तो ये वीडियो आपके लिए है, कमर दर्द से परेशान है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।